आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उदाहरण नंबर 8 करने जा रहे हैं। तो उदाहरण नंबर 8 में क्या कहा गया है? उदाहरण नंबर 8 में कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन पॉइंट्स डिवाइडिंग इन द 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 2, -2 एंड B -7, 4। तो एक आपको बोला गया है कि एक आपके पास एक लाइन है जिसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 बराबर भागों में बांटा गया है। जैसे ये है, ये B है, इस लाइन के पॉइंट है जिसे बताया गया है 2, -2 और -7 और 4, ये बताया गया। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है, एक ये है और दूसरा ये है। तो 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि जब 3 भागों में बटेगा तो उसका मतलब रेशियो इनका बनेगा 1, 1, 1, इस तरह से बनेगा। अब मुझे जैसे ये P, इसको मैंने क्यों मान लिया, P क्यों मान लिया। अब मुझे इसको 3 बराबर भागों में बांटना है, इनके मुझे चाहिए कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक चाहिए। तो निर्देशांक बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को, इन दोनों को पूरों को एक साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका रेशियो हो जाएगा ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 रेशियो ये हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो जाएगा 1, तो उसका जो रेशियो बनेगा 1:2 बनेगा। तो अब हम इसमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस तरह से बनेगा। तो उसको मैं आपको x और y निकालना है। देखो ये हमेशा आगे वाला हमेशा x होता है और पीछे वाला हमेशा y होता है। तो इसमें x ये है, इसमें y ये है, इसमें x ये है और इसमें y ये है। और इस वाले पॉइंट के, क्योंकि आप इस रेशियो को ले रहे हो, तो आपके जो पॉइंट निकलेंगे अभी वो एक्स वाई निकलेंगे, किसके, पी क्यू के निकलेंगे एक्स वाई, यानी कि जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो किसके निकलेंगे, पी के, सॉरी, जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे अभी वो पी के कोऑर्डिनेट निकलेंगे। इसी प्रकार से फिर आपको बाद में क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो कैसे निकालते हैं। देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है x इज टू में mx, ये प्लस का निशान होता है और नीचे होता है m+m। तो यहाँ पे लिखो 1, यहाँ लिखो 2। अब इसी को उल्टा कर दो, यहाँ पे 2, यहाँ 1, 1 और 2। इसको 12 21 भी बोल सकते हैं कि 12, ये 12 हो गया, ये 21 हो गया, नीचे 12 हो गया। तो आइए लगाते हैं फॉर्मूला। जो m जो है आपके पास रेशो होता है, m क्या है, रेशो, और वो रेशो ये है आपके पास, यानी कि जो अनुपात है वो आपको ये दे रखा है। तो लगाते हैं सवाल फॉर्मूले के अंदर। देखो m1 कितना है आपके पास, 1 है, और x2 आपके पास कितना है, ये जो है x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा। तो आपके पास x2 कितना है, -7। फिर प्लस का निशान लगाया। m2 आपके पास कितना है, ये 2 है, तो m2 तो कहते 2, और x1 आपके पास ये वाला है, तो अपने इसमें लगा दिया 2। m1 और m2 कितना है, ये 1 है, ये 2 है, तो कितना हो गया 1 + 2। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 7 माइनस का 7 आ जाएगा, 2 × 2 = 4 प्लस का 4 आ जाएगा, और ये 2 और 1 3 हो जाएगा। तो अब इसको जब माइनस करेंगे कितना आएगा, -7 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। आपने इसको सब्ट्रैक्ट करा, कितना आया, -1 आ गया। तो आपके पास जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, -1 आई। इसी प्रकार से अब y की वैल्यू निकालते हैं। तो y के लिए भी यही फॉर्मूला होता है। y के लिए फॉर्मूला होता है क्या, कि my + my और नीचे m+m, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2। सॉरी, इसमें उल्टा कर देंगे इस वाले को, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये m2 हो जाएगा और ये m1 हो जाएगा। ठीक है, तो करते फॉर्मूले आते हैं। देखो y, m1 आपके पास कितना है, m1 आपके पास वही 1 है, y2 आपके पास कितना है 4, प्लस m2 कितना है आपके पास 2 है, y1 आपके पास कितना है -2 है। m1 m2 कितना है, ये 1 और ये 2 है, तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 1 = 4, 2 × 2 = 4, ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 आएगा और ये 3 आएगा। तो ये आपके पास हो गया 0। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा पास के पास। अब इसी प्रकार से हम करते हैं, दूसरा पॉइंट निकालते हैं। जैसे कि अभी आपने इसके निकाले, इसके जो कोऑर्डिनेट निकले, पी के जो कोऑर्डिनेट निकाले वो आपने निकाले -1 और 0। अब आपको निकालने क्यू के कोऑर्डिनेट। तो क्यू के कोऑर्डिनेट भी इसी प्रकार से निकलेंगे, जैसे कि आपके पास ये लाइन है, वही लाइन हम लेंगे दोबारा, ये ए है, ये बी है, ये पी है और यहाँ पर क्यू है। तो आपको क्या करना है, ये क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एक्स वाई आपके इसके निकालने हैं क्यू के। तो यानी कि ये वाला हो जाएगा 1 आपके पास, और ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास 2 हो जाएगा। तो रेशियो वाले रहेंगे 2 और 1 हो जाएगा रेशियो। ठीक है, और आपका जो पॉइंट रखे हैं यहाँ पर, ए बी के जो पॉइंट रखे हैं वो क्या रखे हैं,
आपको पता ही है 2 -2 और -7 और 4। तो अब इसके क्यू के कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो उसमें भी वही एक्स वाई निकालना पड़ेगा। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेम जो अभी लिखवाया था आपके पास कि mx मैक्स प्लस मैक्स, इसको 1 करो, इसको 2 करो, इसी को उल्टा 2 और ये 1, और m1 प्लस m2। ठीक है, अब मैं इसमें जो है लगाता हूँ फॉर्मूला। तो x की जो वैल्यू निकलेगी, m कितना है आपके पास, m के पास इस बार आपके पास ये m1 कितना है, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। ठीक है, तो m1 कितना आपके पास 2 है, x2 कितना आपके पास माइनस का 7 है, प्लस और m2 कितना आपके पास 1 है तो 1 लिखा, और m1 कितना आपके पास 2 है तो 2 लिखा। m1 m2 कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गया। तो 2 7 सा 14, माइनस का 14 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 1 सा 2, ये 3 हो जाएगा। तो कितना लगा, 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और 3 माइनस का 12 आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या कैसी माइनस की। अब मैंने उसको काटा, 3 4 जा तो -4 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4, x का कोऑर्डिनेट 4 आ गया। अब y का निकालते हैं, तो y में वही फॉर्मूला माई प्लस माई अपॉन में m1 प्लस m2, ये 1 2 1 2। ठीक है, दोबारा इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ। m1 कितना है आपके पास 2 है, y1 कितना है आपके पास -2 है, प्लस m1 कितना है आपके पास 1 है, और y2 कितना है आपके पास 4 है, और यहाँ पर वही m1 m2 कितना होगा 2 रे कितना होगा 3 हो गए। और शुक्र 2 2 जा 4, माइनस का 4 आएगा क्योंकि माइनस है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और इनटू में जो साइन बनता है वही हम लगाते हैं। तो इनटू में क्या साइन बना, माइनस का बना, तो इसलिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया। प्लस 4 1 जा 4 तो 4 लिखा, यहाँ पर लिखा 3, तो कितना हो गया -4 + 4 माइनस प्लस माइनस, यानी कि 0 बचा, 0 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 0 आएगा। तो अब p के जो कोऑर्डिनेट निकल के आए, क्यू के जो कोऑर्डिनेट निकल के आए वो कितना है -4 और 0 आया है, यानी कि ये x है, ये y है। क्यू के कोऑर्डिनेट, और p के कोऑर्डिनेट मैंने आपको बता ही दिए थे, p के कोऑर्डिनेट ये वाले हैं। ठीक है, अब आइए इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो 9वां सवाल है, 9वां सवाल में क्या कहा गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5 -6 एंड 1 -1, -4। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कह रहा है कि एक बिंदु है, बिंदु 5 और 6 और -1 और -6 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में डिवाइड करता है, यानी कि विभाजित करता है। यानी कि देखो आपने जो पहले 9th क्लास में आप वो बनाते थे ग्राफ, 9th में आपने 10th में भी बनाया, सेकंड चैप्टर में, तो जो ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ में ये वाला y होता था, ये भी y होता था, ये x होता था, ये भी x होता था। अब इसने बोला कि y अक्ष पर कट रहा है, यानी कि मान लो यहाँ पे कट रहा हो या यहाँ पे कट रहा हो, कहीं भी कट रहा हो, तो y पे कट रहा है। ठीक है, अब उसमें देखिए जैसे 5 ये 6 है, x कितना 5, तो x मैंने मान लो मैंने x इधर मान लिया 5, और 6 ये y का इधर आ गया, ये हो गया 5 6। अब जब कोई देखा जाएगी ऐसे ऐसे काटेगी इसको। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये हो गया, ये भी हो गया, तो इसको काटेगा। मान लो ये -1 और -4 मान लिया इसको मैंने, और ये जो है 5 -6 ऐसे काटेगा। ठीक है, तो y को कहीं पर काट रहा है ना, ये y को काट रहा है, तो यानी कि जो x की जो वैल्यू होगी, x कितना होगा 0 होगा, क्योंकि जब आप ऐसे जाओगे तो यानी कि y की तो कुछ वैल्यू होगी, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी, ऐसे में 0 होगी। भाई x 0 होगा और y कुछ वैल्यू होगी, 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तभी तो जो है y की लाइन पर आएगा। अगर y भी कुछ नंबर होता तो वो बाहर की तरफ चले जाता, या तो ऊपर चले जाता, नीचे चले जाता, या फिर दाएं या फिर ऊपर ऐसे चले जाता। अभी क्या है, x 0 होगा तभी तो जो है इस वैल्यू में आएगा। तो क्या कहना है, मतलब क्या आपके पास जो है x क्या होगा इस सिचुएशन में, x 0 होगा आपके पास। तो आपको जो है रेशियो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कोई जैसे पॉइंट मान लो, इसको मैंने d मान लिया। अब d में क्या है, आपके पास x की वैल्यू कितनी है 0, और y की y है, तो आपको y निकालना है कि y क्या है। ठीक है, तो अब y निकालना, तो अब इसके देखो कैसे करते हैं सवाल, देखो वही सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला के देखो, एक x का होता है जिसमें होता है m1, और तो हम कह रहे थे कि m1 और x2 और m2 और x1 होगा, और ये क्या होगा
M1 प्लस M2 होगा। तो आपको रेशियो निकालना है। तो M1 और M2 क्या है, रेशियो आपको वो तो दे नहीं रखे, वही आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। इसमें देखो ये 0 होगी x की वैल्यू, ठीक है। और x2 इन दोनों में से x2 कौन सा हो गया आपका, -1 हो गया, -1 हो गया x2। और M1 आपको ये दे रखा है ये, ठीक है, प्लस M2। और x1 कितना है आपका, x1 है 5, और M1 प्लस M2 आपको निकालना है। अब मैं क्रॉस इंटू जब करूँगा इसकी, इस 0 से इंटू करूँगा तो 0 बन जाएगा ये तो, और ये क्या बन जाएगा -m, और ये क्या बन जाएगा 5m2 बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो ये जाएगा -m1 5m2, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये तो प्लस हो गया क्योंकि माइनस का था, इधर आके कैसे हो गया, प्लस का हो गया। तो m1 अपॉन में m2, तो 5 के नीचे देखो, इसके नीचे कुछ नहीं था, जिसके नीचे कुछ नहीं था उसके नीचे 1 होता है, तो 5/1। तो जो रेशियो आया वो क्या आया आपका, 5:1 आया। अब आपको निकालना है इसके निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब आपको जो है x और y निकालना है। देखो x तो आपके पास है ऑलरेडी 0, अब आपको y और निकालना है, ठीक है। तो y निकालने का क्या फॉर्मूला आपको पता ही है, y बराबर होता है माई प्लस माई अपॉन में m1 प्लस में m2। ये m हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो y बराबर m कितना है आपके पास, m1 कितना है आपके पास 5, और y2 कितना है आपके पास, y2 है आपके पास, y2 आपके पास कितना है, y2 है -6, y2 कितना है -6, सॉरी y2 है आपके पास -4, प्लस m2 कितने पास, m2 कितना है आपके पास, m2 है हमारे पास 1, और y1 कितना है आपके पास -6, और m1 m2 आपने निकालता कितना हो गया, 5 और 1 6 हो गया, तो ये 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 चौक 20, 6 कम 6, ये 6 हो गया। तो माइनस और माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस कर लिया 26 हो जाएगा। लेकिन साइन कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों साइन कैसे हैं, माइनस के। अब इसको देखो डिवाइड कैसे, 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 दूनी 6, और 3 सॉरी गलत कर गया, 2 से काटता हूँ, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना आ गया -13/3 आ गया। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आए इसके डी पॉइंट के, जो आपके पास ये डी पॉइंट था, ये डी पॉइंट, उस डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आए वो क्या क्या आए, 0 और -13/3, और m1 और m2 का रेशियो आया आपके पास कितना, 5:1 था, हाँ 5:1, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है, यदि बिंदु A 6-1, B 8-2, C 9-4 और D P, 3, ये माइनस नहीं कोमा बोलना था मेरे को, A 6,1, B 8,2, C 9,4 और D P, 3 है। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष रखे हैं, ठीक है। तो P का मान क्या करना, देखो P क्या है, ये Px है, तो हमें यानी कि x का मान निकालना है, x का फॉर्मूला वो x की वैल्यू निकालनी है। तो उसने क्या बोला है, देखो इसमें बोला गया एक पैरेललोग्राम है, क्या ये एक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है, समांतर चतुर्भुज बनता है ऐसे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज ये हो गया O। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसका जो विकर्ण होते हैं यानी कि डायगोनल होते हैं, ए सी और डी बी, ये जो उसके दो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को करते हैं, 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, यानी कि ये भाग और ये भाग बराबर होगा, ये भाग और ये भाग आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो और ये O है, तो आपको निकालना है P, क्या निकालना है, P पॉइंट निकालना है। अब देखो P पॉइंट निकालने क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट होंगे वो इसके साथ भी आएंगे, ठीक है, और ये जो पॉइंट होंगे वो इसके साथ भी आएंगे। ये वाले जो पॉइंट होंगे यानी कि यहाँ पे एक्स वाई जो होगा, अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ ओ बी का, तो उसमें भी ये यूज़ करूँगा एक्स वाई को, ठीक है। जब इसका ओ बी का डिस्टेंस निकालूंगा तो इसके पॉइंट के साथ यानी कि इसके निर्देशांकों के साथ इसका यूज़ करूँगा, इसके निर्देशांकों के साथ इसका यूज़ करूँगा, इसके निर्देशांकों के साथ
इसका भी यूज़ करूँगा। तो यानी कि जो पॉइंट है एक्स और वाई, ओ का जो पॉइंट है, ओ के जो निर्देशांक है वो इन चारों के साथ यूज़ होंगे। ठीक है, तो अब मुझे जो है निकालता हूँ मैं। और देखो इसमें क्या है, ये मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है इसका मतलब क्या है कि जो मिड पॉइंट होगा ए सी का मिड पॉइंट बराबर डी बी के मिड पॉइंट होगा, क्योंकि बीच में से काटते हैं एक दूसरे को बराबर में भागों में। तो मिड पॉइंट का होगा, तो देखो कैसे लगाते हैं। अब मिड पॉइंट में देखो एक्स का वैल्यू क्या, एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट में। एक्स निकलती है x1 प्लस में x2 अपन में 2। x1 अपन में x2, x1 प्लस में x2 इसलिए होता है क्योंकि मिड पॉइंट में क्या है, ये भी एक होता है, ये भी एक होता है। ठीक है, तो एक किस से इंटू जाएगी तो यही आएगा, एक किस से इंटू जाएगा तो यही आ जाएगा। अब y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, y की वैल्यू इसी प्रकार से निकालते हैं कि y1 प्लस में y2 अपन में 2। तो अब हमें जो AC के जो मिड पॉइंट है, AC के मिड पॉइंट में मैं निकालता हूँ, AC का मिड पॉइंट निकालता हूँ। अगर x की वैल्यू निकालता हूँ AC के मिड पॉइंट की, तो क्या होगी, देखो इसकी जो वैल्यू रखी है 6 1, इसकी दे रखी है 8 और 2, इसकी दे रखी है 9 और 4, और इसकी दे रखी है P, 3। अब मैं AC का मिड पॉइंट निकालता हूँ, तो AC का मिड पॉइंट क्या होगा, तो AC का मिड पॉइंट में जो x की वैल्यू निकलेगी वो कैसे होगा, x1 प्लस में x2, तो x1 कितना 6, x2 कितना आपके पास 9 अपन में 2। ठीक है, अब जब मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, AC के मिड पॉइंट में y की वैल्यू निकालता हूँ, तो क्या होगा 1 प्लस में 4 अपन में 2, तो ये कितना होगा, ये 5/2 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 15/2। ठीक है, अब मैंने ये AC के मिड पॉइंट निकाले हैं। ठीक है, अब मैं ऐसे DB के मिड पॉइंट निकालता हूँ, जब DB के, ठीक है, जब DB के मिड पॉइंट निकाल तब भी यही फॉर्मूला रहेगा। तो DB के मिड पॉइंट में x की वैल्यू कितनी है, x1 तुम्हारे पास 8 है, तो मैंने 8 लगाया। वैसे आप x1 इसको भी मान सकते हो या इसको मान, आपकी मर्जी होती है, आप किसी भी को x मान लो, x1 मान लो, किसी को भी x2 मान लो। तो मैंने ये 8 माना x1, और x2 कितना हो गया आपके पास, P हो गया। ठीक है, और 2 हो गया। अब मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, ये तुम्हारी x की वैल्यू निकली है। अब मैंने y की वैल्यू निकाली, तो क्या होगा 2 प्लस में 3, ये कितना रहेगा 2 हो जाएगा। अब देखो ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं, और मुझे P चाहिए, और P किस में आ रहा है, x की वैल्यू में आ रहा है, तो इसलिए मैं इन दोनों को यूज़ करूँगा आपस में, क्योंकि मिड पॉइंट क्या होता है आपस में बराबर है, ये मिड पॉइंट आपस में बराबर है, इसलिए 6 प्लस 9 अपन में 2, 8 प्लस 5 बराबर में 2। ठीक है, अब ये तो मैंने इससे काट दिया आपस में, 6 9 तो 15 बराबर में 8 प्लस P, ये इधर जाएगा तो 15 में से 8 जाएंगे। ठीक है, तो 15 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 15 में से 8 जाएंगे तो बचेगा आपके पास 7। तो P की वैल्यू कितनी, 7 आई। आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट भी ज़रूर करें। और एक बेल का बटन बना हुआ है, लगा हुआ, प्लीज़ उसको ज़रूर दबाएं, बिल्कुल बेल बनाने भी नहीं आती, हाँ ऐसे, तो उसको प्लीज़ लाइक करें और उसको भी बटन दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।